मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने एपिसोड साहित्य सुनकर सौमित्र में अपने एक प्रिय मित्र जो साहित्य की दुनिया में एक चर्चित स्थान बनाने में लगे हुए और हमारे प्रगतिशील लेखक संघ जौनपुर के उपाध्यक्ष मंडल में भी हैं, अच्छा लिख रहे हैं। कभी वे नंबर 1 के अम्बेडकरवादी विचार के प्रवक्ता हुआ करते थे, आज भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब व्यक्ति साहित्य की दुनिया में उतरता है तो वह चाह करके भी किसी एक विचारधारा पर नहीं रह पाता। विचारधाराएं चाहे जो हो दुनिया में, और जिस भी विचारधारा का शासन सत्ता हो, लोग मानने वाले हो, लेकिन जो पूरी दुनिया में समस्याएं हैं वो लगभग समान है। अगर गरीबी भारत में है तो गरीबी अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, रसिया में भी है और दुनिया के किसी भी कोने में है। जातीय संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता अगर भारत में है तो यह पूरी दुनिया में है। धर्म चाहे जो, वर्चस्व की राजनीति यदि भारत में है तो यह पूरी दुनिया में है। उससे सभी लोग तंग हैं। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, तमाम सारी चीज जो उत्पीड़न है अगर भारत में है तो पूरी दुनिया में कम बेशी हो सकती है, वो अलग है। साहित्य जब सामने आता है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारक जब साहित्यकार बनता है तो जो भी कुछ लिखता है वो अपने आप स्थानीय न होकर के बहुआयामी हो जाता है, बहुपरिवेशी हो जाता है, बहुदेशीय हो जाता है। बस अपने अपने दृष्टिकोण हैं। भाई आरपी सोनकर मिन्हाजपुरी जी जो अब वो जौनपुर के बन के रह गए हैं, उनकी रचनाओं में, उनकी गज़लों में, गज़ल की दुनिया में एक अच्छे स्थान बना रहे हैं। उनकी एक किताब भी आ गई है, तो देखिए उनकी एक गोष्ठी ईद मिलन में एक गज़ल उनकी देखिए और उसका आप आनंद लीजिए। भाई आरपी सोनकर मिन्हाजपुरी जी से। तुम मुझे चाहो न चाहो, मैं तो चाहूँगा तुम्हें। वाह। तुम मुझे चाहो न चाहो, मैं तो चाहूँगा तुम्हें। तुम मुझे चाहो न चाहो, मैं तो चाहूँगा तुम्हें। रूठ भी जाओगे तो हंस कर मनाऊँगा तुम्हें। रूठ भी जाओगे तो हंस कर मनाऊँगा तुम्हें। लोग जीने का आधार हो, लोकशाही हो तुम्हारी
में बटकर आदमी, जातियों उपजातियों नस्लों में बटकर आदमी, खो दिया अनमोल क्या क्या सब बताऊंगा तुम्हें, खो दिया अनमोल क्या क्या सब बताऊंगा तुम्हें। धर्म कोई भी हो मजलूमों की खातिर है अबस, धर्म कोई भी हो मजलूमों की खातिर है अबस, मज़हबे मुर्गे कफस से मैं निकालूंगा तुम्हें, मज़हबे मुर्गे कफस से मैं निकालूंगा तुम्हें। मसले का हल फकत जमहूरियत है दोस्तों, मसले का हल फकत जमहूरियत है दोस्तों। प्यार से दिल जीतने का फन सिखाऊंगा तुम्हें, प्यार से दिल जीतने का फन सिखाऊंगा तुम्हें। हाशिए से लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, हाशिए के लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे। आज से चिड़िया को लड़वा कर दिखाऊंगा तुम्हें, आज से चिड़िया को लड़वा कर दिखाऊंगा तुम्हें। चार रंगों से सुशोभित है पताका देश की, चार रंगों से सुशोभित है पताका देश की। क्यों तिरंगा कह रहे हैं, क्यों तिरंगा कह रहे हैं, यह बताऊंगा तुम्हें। क्यों तिरंगा कह रहे हैं, यह बताऊंगा तुम्हें। लोकशाही मुल्क का, लोकशाही मुल्क का रहबर है, तख्तो ताज है। फलसफा इंसानियत का है, पढ़ाऊंगा तुम्हें। फलसफा इंसानियत का है, पढ़ाऊंगा तुम्हें। लोकशाही हूँ तुम्हारे जीने का आधार हूँ, जानवर से आदमी नहीं बनाऊंगा तुम्हें। धन्यवाद। आपने सुना उनकी गज़ल को, आरपी सोनकर मेहनाजपुरी जी के जो गज़लों में विचार हैं, जो समस्याएं हैं, जो दार्शनिक भाव है, जो उनके पेश करने का एक तरीका है, आप उससे परिचित हो गए। और कमोबेश में जितनी भी उनकी शायरी, गज़ल या अन्य रचनाएं सुनते हैं, वास्तव में एक उद्देश्य लिए हुए रहता है, एक संदेश लिए हुए रहता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वह जो बात आरपी सोनकर मेहनाजपुरी जी जो कह रहे हैं वो आपकी ही बात कर रहे हैं। इसी के साथ फिर समयानुसार मैं उन्हें आपके सामने लाऊंगा। आपका मित्र सोनकर स्वामी।